Yes, good morning students. Today we are starting exercise 6.4. In the last video I told you about how to find the square root of a given number by using prime factorization method. अपनी जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा मेथड से मैंने आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो है एक नया मेथड आपको मैं सिखा रही हूँ जिसमें आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कौन से मेथड से निकालेंगे, डिवीज़न मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। सो लिसन इट केयरफुली। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग। देखिए क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। आपके पास जो डिजिट्स गिवन है वो है 2304, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये देखिए ये मेथड जो है वो हेल्पफुल कैसे है और क्या ये आपकी हेल्प करेगा। देखिए अगर 2304 है आपके पास और इसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो थोड़े से उसकी लेंथ कम करने के लिए एक इजी वे आपको दे रखा है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। बेटा क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको स्ट्रेसफुल लेकर ना करें। आप जितना इसको स्ट्रेसफुल होकर करेंगे आपसे मैथ्स नहीं हो पाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली करें, मतलब डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करें, तब आपसे मैथ हो पाएगा। अगर आप यूँ सोचेंगे कि हाँ हमने तो ये फॉर्मूला बता दिया हमने और रट्टा मारना है, तो उससे मैथ्स नहीं होता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत सीरियस होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, कि हाँ मैम ने काम दिया और हमें चेक करना है, जस्ट कंप्लीट करना है उसको और मैम चेक करेंगी और हो गया। लेकिन बेटा अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपको खुद अपना जो एम्स है वो बनाने पड़ेंगे और उसको पूरा करने के लिए आपको इंटरनली होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ करना है, ठीक है। आपको पता है कि जो हरियाणा बोर्ड है उसमें 8th क्लास अब बोर्ड की हो गई है, जो CBSE बोर्ड है उसमें अभी तक होम एग्ज़ाम ही है 8th क्लास के। सो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी बेटा, जो हरियाणा बोर्ड से है आप जो अपनी स्टडी है वो रेगुलर करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपकी ऑनलाइन टीचिंग ही हो रही है। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी आप प्रॉपरली अगर आप तरीके से स्टडी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। आई थिंक यू विल गेट मेरिट और अबव 95% और 100% ऑल्सो यू कैन टेक इन द मैथ। इट इज़ वेरी सिंपल टू टेक 100 आउट ऑफ 100। आप मैथ्स में इजीली जो है 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप अपना जो होमवर्क है या फिर आपको जो भी आपके टीचर्स काम देते हैं उसको रेगुलरली करें, ताकि आपके जो मैथ्स में है अच्छा स्कोर आप कर पाओ, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि ऐसे बातों में लगे तो पूरा टाइम बातों में ही निकल जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 2304 का और वो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। आपका जो है 2304 है, सबसे पहले आप जब डिवीज़न मेथड करेंगे ना, इसको आप सिंपल डिवाइड के साथ कंपैरिजन करके करेंगे तो आपको इजीली आपको क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे कि आपको करना है सपोज 26 या फिर आप ले लीजिए 4 और लिख लीजिए आपको, ठीक है। आपको डिवाइड करना है इसको 2 से, स्मॉलेस्ट नंबर आपका यही होता है, इससे ही सिंपल आपको बता सकती हूँ। जैसे आप क्या सोचते हैं 2 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, या फिर इससे कोई भी छोटा जो नंबर है वो कहाँ पर आता है। तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 1 ज़ा पर आता है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 - 2 0, अब उतारा 6, तो 2 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, ठीक है। उसके बाद उतारा 4, फिर 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। पहले आपने 6 को नीचे लिया और फिर आपने 4 को नीचे लिया, ठीक है। आज आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैम को ये एकदम से कहाँ से याद आ गया कि बोर्ड के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे, हरियाणा बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड दोनों का। क्योंकि आज ही आपको बताया कि CBSE 12th का रिज़ल्ट आया है और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप
अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं 95% है वो आए, तो थोड़ा सा यूँ हो जाता है कि हाँ भाई क्यों ना अपने स्कूल के बच्चों के भी ऐसे ही नंबर आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, ताकि थोड़ा सा प्राउड फील हो। होप सो कि आपके जो मार्क्स हैं नेक्स्ट 2021 में जब आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, सो अभी आप कंसेप्ट देखिए। इसको मैंने क्या बोला आपको कि आप कंपैरिजन करके करेंगे इसको। तो कंपैरिजन देखिए आप कैसे करेंगे। आपको इसमें पेयरिंग करनी है, पेयरिंग भी आपको दो दो की करनी है। जैसे आप डिवीज़न करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक डिजिट्स को लेते हैं, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको दो दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। आपको पीछे से स्टार्ट करना है। एक पेयर आपका 0 और 4 का बन गया और एक आपका 23 में बन गया। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना पसंद करते हैं, तो ऐसा ही कुछ इसमें सोच लें कि यहाँ पर जो है ना दो दो, एक बेंच है उस पर 2 कैंडिडेट की जगह होती है, आपको पता है। ठीक है, तो 2 बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो ऐसे इसमें आप ये सोच लें कि दो दो के पेयर बनाने हैं आपको। ये 0 4 और फिर आपका 23 है। उसके बाद देखो क्या करना है आपको। आपको ये सोचना है कि उससे पहले देखिए, मैंने आपको जब पिछली एक्सरसाइज बताई थी तो उसमें मैंने आपको ये नंबर लिखवाए थे कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आपको 25 तक जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए। लेकिन अगर अभी आप बच्चे हैं तो आपको 10 तक अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखिए आपको क्या सोचना है। आपको सोचना है 23 से जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है 16 है, क्योंकि 25 आपको बड़ा हो जाता है। जब आप सिंपल डिवीज़न करते हो तो आपका जो डिवाइज़र है और जो आपका क्वोशिएंट आता है उसमें डिजिट्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप स्क्वायर रूट में क्या याद रखेंगे कि जो भी आपका यहाँ पर आप नंबर लेंगे सेम वही नंबर आपका ऊपर आएगा। ठीक है, दोनों नंबर्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर आप सिंपल इसको देखते हैं कि 4 की टेबल में 23 या इससे कम नंबर कहाँ आता है, तो आपको पता है कि 5 जहाँ पर आता है, 4 5 20 होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि दोनों जो डिजिट्स हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको स्क्वायर से ही देखना है। तो 4 4 से 16 होता है, 5 5 से 25 होता है। 25 23 से बड़ा है तो ये नहीं लेंगे आप क्या लेंगे, 16 लेंगे। अब देखिए 4 4 जा 16, अब 23 माइनस 16 कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद इतना आगे आपको समझ में कि 4 4 से 16 और फिर हमने 23 में से जैसे हम यहाँ डिवीज़न करते हैं तो इसमें भी हम माइनस करते हैं, 2 माइनस 2 0 होता है। सेम इसमें करना है आपको कि 23 माइनस 16 आपका कितना होता है, 7 होता है। फिर आप जब ये नॉर्मल डिवीज़न करते हैं आप एक डिजिट को एक बार उतारते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ये डिवाइड करेंगे, आप डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पेयर उतारना है नीचे। ठीक है, 2 डिजिट्स एक साथ उतारनी है या फिर एक पेयर आपको उतारना है, बात बराबर है। तो हमने क्या किया, 0 4 को हमने नीचे ले लिया। ठीक है, इतना काम समझ आ गया होगा होप सो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 4, ठीक है, 4 में ये जो 4 आपका था ऊपर, इसको ऐड करना है। आप ये देख सकते हैं या फिर 4 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि जो डिजिट्स यहाँ होगी वो यहाँ पर होगी, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप ऐसे सोच लो कि 4 को 4 में ऐड करना है तो 8 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या स्टेप अलग है वो आप ध्यान से देखेंगे। जब हम ये वाली डिवाइड करते हैं तो हम हर बार 2 से ही डिवाइड करते हैं, उसको 2 की टेबल में ही सोचते हैं। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, 4 और 4 को आपने ऐड कर दिया, 8 हो गया। उसके बाद आपको ब्लैंक बॉक्स बनाना है। ठीक है, जिसमें आपको डिजिट सोचनी है कि 8 के आगे हम क्या लगाएं कि जो नंबर है वो या तो इससे इक्वल आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक भी आपको बताती हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर आपको 4 चाहिए लास्ट में। ठीक है, आप ये सोचिए कि इसमें 4 कहाँ पर आता है लास्ट में। ये देखिए एक तो 2 में है या फिर आपका 8 में है। ठीक है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ओरली कर सकते हैं कि 82 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 से 4, 2 8 से 16, बहुत छोटा हो गया। या आप ओरली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो आपने क्या लिखा, 8 लिख दिया। जब 88 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आता है 704। ठीक है, आपको क्या है 704। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये जो 8 से आपका गया था, 8 आपको ऊपर भी लिखना है। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट आया है 2304 का, वो आपके पास कितना है, 48 आ गया है। आपको स्क्वायर रूट निकालना था 2304 का, तो वो आपके पास आया है 48।
आई थिंक ये पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पार्ट में, आपको दोबारा समझना है, कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ यहाँ मैम ने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके आप कैसे भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं आपको पक्का ट्राई करूँगी देने की, ठीक है। लेकिन आप एटलीस्ट क्वेश्चन तो पूछिए। आफ्टर दैट देखिए फोर्थ पार्ट, आपकी स्टेटमेंट है 5 to 9, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो फिर से अपना वही प्रोसीजर, पहला स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है। पेयर आप करेंगे तो मैंने बोला था कि पीछे से आपको स्टार्ट करना है, लास्ट डिजिट से, 1 से, 1s 10s 100s होता है, तो आपको पहले 1s और 10s का पेयर बनाना है, फिर आप नेक्स्ट डिजिट पर जाओगे। अब यहाँ देखिए कि ये मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 एक साथ बैठ गए, एक को तो अकेला ही बैठना पड़ेगा बेचारे को, ठीक है। ये हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, सारी टाइप की पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ती है। मान लो कोई किसी दिन बारिश आ गई बहुत है, उस दिन बच्चे बहुत कम आते हैं क्लास में, तो मान लो 3 बच्चे आए हैं क्लास में, तो क्या होगा, 2 बच्चे तो एक साथ बैठ जाएंगे, एक बेचारा अकेला ही रहेगा सारा दिन, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही है, आपके जो 2 और 9 है ना, ये तो आपके फ्रेंड्स थे, ये आपस में फ्रेंड थे, दोनों इकट्ठे बैठ गए और इसको बेचारे को अकेला छोड़ दिया इन्होंने। अब उसको तो सारा दिन अकेला ही रहना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको क्या करना है, ये बस लर्न करने के आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, तरीका बता देती हूँ, ताकि आपको जो है पेपर टाइम में कन्फ्यूज़न होती है सबसे ज़्यादा। और पेपर टाइम में आपको ये जो मैं बताऊँगी ना ओरली, ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आपको ये बेंच वाला एग्जाम्पल, आप बेंच पेपर दोगे तो आपको बेंच तो पक्का दिखेंगे, तो आपको याद आएगी शायद थोड़ी थोड़ी बातें मेरी, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब 5 to 9 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पीछे से पेयरिंग करना शुरू किया है आपने, वो मैंने बता दिया, 2 की एक साथ होगी, एक अकेला हो गया, ठीक है। अब आपको सोचना है कि 5 से छोटा नंबर कौन सा है, या फिर 5 के इक्वल कोई नंबर आता है स्क्वायर्स में, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, 5 के इक्वल कोई नहीं है। 5 से छोटा आपको पता लग रहा है कि 4 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 to the 4, 5 - 4 is 1, आपको इजीली आता है ये तो। उसके बाद मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में ही बताया था कि आपको पेयर नीचे उतारना है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये पेयर आ गया नीचे, जैसे कि मैम ने 3 बच्चे हैं, एक बच्चे से क्वेश्चन सुन लिया है, अब किसकी बारी आएगी, नेक्स्ट की आएगी बारी, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले अगर उसके 2 पेयर है ना, इस तरीके से आप सोच लो कि ये फर्स्ट पेयर था, फिर ये नेक्स्ट पेयर है, जब मैम ने इस बेंच से सुन लिया तो नेक्स्ट पर ही आएंगी मैम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी आप ले सकते हो, जब मैम ने 5 इस वाले से टेबल दिया को, जो भी मैम सुन रही है वो सुन लिया, तो नेक्स्ट का नंबर आएगा। तो आपने क्या किया, इसको आपने डिवाइड कर लिया है, इसको लेकर अब आप नेक्स्ट पेयर पर नीचे उतारिए, ये आ गया 29। अब तो फंस गए रे बाबा, अब पता नहीं क्या होगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 5 - 4 1, नेक्स्ट आ गया आपका 29। अब फिर से आपको सेम प्रोसीजर करना है, 2 + 2 कितना आ गया 4, यहाँ बॉक्स लगाइए, ठीक है। अब 4 के आगे आप डिजिट्स लगा के, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आप कैसे कर सकते हैं, बॉक्स लगाना है, इसमें आपको डिजिट्स खुद लगानी है कि कौन सा नंबर आपको लगाना है। आप देखिए 1 से करेंगे, जब 41 1 जा कितना होता है 41 होता है, ठीक है। फिर 4 के आगे आपने 2 लगाया सपोज, फिर कितना होता है 2 2 4 एंड 2 4 8, 84 आ गया। अब आइए 3 पर, 3 3 9 और 3 4 12। अरे ये क्या आपका आंसर आ गया, यही आपको चाहिए था ना 129। जब आपने 44 के आगे 3 लगाया और 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 129, आपको यही चाहिए था, तो आप क्या लिखेंगे 3 आ गया। अब आपका आ गया 129, रिमाइंडर आ गया 0, मीन्स क्या आया कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 आपके पास कितना आ गया 23। या फिर ये जो आपने काम किया है ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप जो मैंने ट्रिक आपको बताई है उससे आप हेल्प लेते हैं। आपको सिंपल सोचना है कि 9 कहाँ पर आता है लास्ट में, देखिए आप 9 किस में आया, या तो 3 में आया है या फिर आपका 7 में आया है। आपको ये पता है कि जब आप 7 से करेंगे 47 को 7 से तो बड़ा डिजिट आएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या लेना है 3 से लेना है। आप ये सोचते हैं ना कि मैम के तो दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है, मैम तो एकदम देखते ही आंसर निकाल देती है, तो ये कुछ ट्रिक्स होती है बेटा जो हम यूज़ करते हैं, वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि आप ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करो, आपको सिंपली आ जाए कि हाँ बस देखते ही आंसर आ जाएगा कि ये तो 129 है, छोटी डिजिट है तो 3 आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा नंबर होता तो मैं 7 से ट्राई करती हूँ, मैं डायरेक्ट देख लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी देख सकते हैं, सिंपल आप सोचिए कि 3 नहीं, इसको नहीं देखना, आपको इसको देखना है
कि 9 है लास्ट डिजिट, और आप ये देखिए 9 कहाँ पर है, या तो 3 पर है या 7 पर है। मैं इतनी सारी कैलकुलेशंस करूँगी ही नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूँगी कि 3 पर जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट फिर से ट्राई करते हैं। 7921, ये आपके पास डिजिट्स दे रखे हैं, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो देखिए आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप फिर। अब आप ये सोच लो बारिश आई है, उस दिन क्या हुआ, 4 बच्चे आ गए। 4 बच्चे आए तो बेचारे कैसे बैठेंगे, 4 बच्चे हैं, एक बेंच, 2 बच्चे एक बेंच पर और 2 एक बेंच पर, पेयर बन गया दोनों का टाइम पास हो जाएगा चारों बच्चों का, क्योंकि 2 बेंच पर हैं। यहाँ पर भी एक है, बातें करने के लिए कोई तो चाहिए पूरे दिन, ऐसे अकेला बच्चा तो बोर हो जाता है। यहाँ पर बेचारा अकेला बोर हो गया था इस वाले पार्ट में। इसमें देखिए 4 बच्चे हैं, तो आप क्या मानो कि 2 बच्चे एक बेंच पर बैठ गए और 2 एक पर बैठ गए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कितने हो गए हैं, 2 बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, पूरा दिन आराम से टाइम पास होएगा। ठीक है, बच्चे ये सोचते हैं ना कि टाइम पास कैसे होएगा, आज तो बोर हो जाएंगे। जैसे आजकल बच्चे घर में हो रहे हैं, सारे दिन बेचारे घर में पैक हो रहे हैं, पेरेंट्स रहते हैं पास में, कोई मस्ती भी नहीं कर पाते, कोई शरारत नहीं हो पाती बेचारों की। ठीक है, देखिए क्या है, 7921 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, 8 8 ज़ा 64। आप ये मत सोचना कि 8 की टेबल में 79 है, 8 9 सा होता है 72। यहाँ पर हम 9 लिख के और कर देते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला है वो गलत हो जाएगा। आपको ये और ये नंबर सेम लेने हैं, दोनों नंबर सेम होंगे तो ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो आप देखिए 8 8 ज़ा 64, माइनस करिए, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। फिर से आप ये सोच लीजिए 2 बेंच है, इस बेंच से मैम ने क्वेश्चन आंसर सुन लिया, अब किसका नंबर आएगा, नेक्स्ट का आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जनरली पहले क्या होता था क्लासेस में कि जैसे आपकी क्लास में 2 बेंच हैं, हमेशा पहले फर्स्ट बेंच वाला ही फंसता है बेचारा। ठीक है, उसी से मैम क्वेश्चन सुनती है बहुत सारे, फिर इसके साइड वाले से सुनती हैं, फिर नेक्स्ट पर आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जाके बैठते हैं क्लासेस में। ऐसा ही होता है, कुछ बच्चे लास्ट बेंच पर बैठना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, मैम पहले लास्ट वाले को ही उठाती हैं, है ना। मैम थोड़ा सा चालाक हो गई है अब आपकी। यहाँ देखिए, ये भी आपका याद करने का तरीका है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट जो पेयर है आपको उसी को लेना है, ये नहीं है कि आप लास्ट वाले को उठाएंगे। आप इसको याद कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया। क्लास में टीचर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उनको ही क्वेश्चन आंसर सुनाने के लिए उठाता है, या फिर आपको चैप्टर रीड करना है, मैम को चैप्टर रीड करवाना है बच्चों से, तो भी वो फर्स्ट बेंच के बच्चों को ही उठाएंगी। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं। जनरली सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, कुछ टीचर्स ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एक लर्न करने की ट्रिक बताई है, ये मत सोचिए कि सारे टीचर्स ऐसा करते हैं। आप देखिए 8 8 ज़ा 64, अब इसको आपने माइनस किया 15, फिर नेक्स्ट पेयर आपने उतारा है 21, तो यहाँ से क्या आ गया 8 + 8 कितना होता है 16। उसके बाद फिर से आपको यह नंबर सोचना है, बुक्स आप बना सकते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको सोचना है। तो वो मैंने आपको फिर से ट्रिक बताई है, लास्ट डिजिट क्या है 1 सोच ले कहाँ से आता है, एक तो 1 पर आता है, एक 81 पर आता है। ठीक है, अब मुझे पता लग गया देखते ही कि ये 9 पर ही जाएगा, क्योंकि 161 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 ही आएगा, बहुत छोटा है। तो डायरेक्ट आप 9 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो आपके पास क्या आएगा 15 21। ये मैंने यहाँ करके दिखाया, 169 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 21। ठीक है, तो आपका ये जो स्क्वायर रूट है किसका हुआ, 7921 आपका स्क्वायर रूट हो गया 89 का, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, एक बात और आपको जो मैं एग्ज़ाम के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जो एग्ज़ाम में काम करते हैं वो क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ खिचड़ी पका दी है ना, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा मैम का ठीक है और कौन सा मैम का रफ वर्क है और कौन सा फेयर है। तो वो चीज़ आप एग्ज़ाम में, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन लगा के आपको शो किया कि रफ वर्क आपका 10 है। ठीक है, ये तो अभी मैं समझाते टाइम थोड़ी सी ड्राइंग बन जाती है। आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही अटैम्प्ट करना होता है पेपर। आप जो है हमेशा लेफ़्ट साइड पर तो आप ना जो क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं वो करना है, और राइट साइड पर आपको रफ वर्क के लिए स्पेस बनाना होता है। वैसे आपके एग्ज़ाम में जो है शीट आप यूज़ कर सकते हो लास्ट, लेकिन बार बार पेज पलटना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और बच्चों का पेपर रह जाता है। तो दिस वन इज़ द बेस्ट मेथड आई थिंक, कि आप जो है आपकी जो आंसर शीट है उसके साइड में आप लाइन लगाइए और आप उसमें अपना रफ वर्क ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर फेयर वर्क चेक करना है कि कौन सा फेयर है, तो आप ये देखिए जो ब्लू पेन से काम है वो सारा आपका फेयर है। बाकी ये जो मैंने किया है ये आपको जस्ट समझाने के लिए किया है, आपको एग्ज़ाम में किसी को समझाना नहीं है, तो आपका ये वर्क जो है वो होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप साइड में अपनी लाइन लगा के कर सकते हैं। ठीक है,
अब आज से आपकी ये सोचो कि एग्ज़ाम बोर्ड के लिए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सिंसियरली करें अब इसको। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 12th पार्ट। आपकी स्टेटमेंट है 900, इसका रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो वो देखिए कैसे करेंगे आप। पेयर बनाए फिर से। 9 कहाँ पर आता है, आपको पता है कि 3 3 से 9 होते हैं, 3 से गया फिर आगे 0 ही है, ठीक है। तो आपने 0 उतार ली, ख़त्म क्वेश्चन। ये आ गया 300 का। 2 पेयर बने थे ना, तो 2 डिजिट्स आपकी आनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताती हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए पहले क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और आपको ये बताना है कि जब इनका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो उसमें उसकी कितनी डिजिट्स आएंगी। तो वो आप देखिए कैसे करना है आपको। ये देखिए 64 है, इसका स्क्वायर रूट में बताना है कितनी डिजिट आएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग जब आप करेंगे इसमें कितना पेयर बना, 2 बच्चे आप जो 2 डिजिट्स हैं उनको आप 2 स्टूडेंट मान लें, उसका कितना पेयर बनेगा, एक ही बनेगा। तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे स्क्वायर रूट में 64 के, वो कितनी आएंगी, 1 आएंगी। अब नेक्स्ट आपका है 27225। इसका आपको बताना है कि आप यहाँ पर इसको ना 5 डिजिट्स ना लेके आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 स्टूडेंट आए हैं क्लास में, तो वो कैसे एडजस्ट होंगे। 2 बच्चे एक साथ बैठेंगे, ये फर्स्ट बेंच, ये सेकंड बेंच, और ये एक बेचारा बच्चा अकेला रह गया। तो कितने पेयर बने आपके, 3। तो कितने डिजिट्स आएंगे, 3। पेयरिंग आप बना सकते हैं 25, 72 और 2 की। नेक्स्ट आपका है 390625। आपके पास 6 डिजिट्स हैं। पेयर बनाना शुरू करिए। मान लीजिए 6 बच्चे आए क्लास में, तो वो कैसे बनेंगे, 6 बच्चे आगे, 5 तो ऑलरेडी थे, एक और बच्चा यहाँ आके बैठ जाएगा। टोटल कितने पेयर बने, 3 पेयर बन गए। 3 बेंचेस पर बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये आपके आ गए 3। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। आज मैंने आपको जो बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बताया है, उम्मीद करती हूँ अब आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर मैसेज दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।